समुद्री तूफान असना के हवाले से कराची में 5वां अलर्ट जारी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के कई मुकामात पर तेज़ हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड के करीब दरख्त गिरने से गदागर खातून जाँ बहक। समुद्री तूफान के खदशे पर तमाम कश्तियाँ समुंदर से वापस आ गईं। सिंध की साहली पट्टी शदीद तूफान की जद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। दादू में केरथर के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नई गाज नदी में तुग़यानी। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से तहसील जोवी के 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ढेरकी, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, जामशोरो बारिश के पानी में डूब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं, हर मुश्किल में अवाम के साथ खड़े होंगे। बारिशों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। सियाहती मकाम कुमराट की वाहिद राबता सड़क सैलाबी रैले में बह गई। कुमराट का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। 100 से ज़ायद सियाह फंस गए। इंतज़ामिया से मदद की अपील। पन बिजली घर, वाटर चैनल और 7 घर भी सैलाब में बह गए। उधर बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से 10 अजला आफत ज़दा करार। कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवारान, जाफराबाद, ओस्ता, मोहम्मद पनाह, चागी शामिल। झल मक्सी में दरियाए मोल्ला से ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में भी गहरे बादलों का राज। गुजरात के भिंबर नाला में तुग़यानी, पानी मुतादिद देहात में दाखिल। कुंजा के करीब सड़क टूट गई। सैलाब से मुतासिरा अफराद ने सरगोदा रोड पर पनाह ले ली। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पुराने इत्तेहादी को मनाने पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह आमद। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप वापस आएँ, नाराज़ी छोड़ें। मुल्क इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है इसमें सबको एक साथ चलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम तो अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं, जगह आपने तब्दील की। हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते। बतौर जमात और सियासतदान आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनान पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों से बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की कोई जगह नहीं। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं, वो चाहते हैं तरक्की का पहिया तेज़ी से चले। हमने दौरे के दौरान तमाम लोगों के मशवरों को सुना। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। हमें मालूम है बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है। वाक़ये में 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो, हम SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में फ़िलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। रियासत को मानने वालों को सरपरस्त बिठाएंगे। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वज़ीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल से भी मुलाकात। गवर्नर ने एपेक्स कमेटी के फैसलों का खैर मकदम किया। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात के टेबल पर ही आना पड़ता है। बलूचिस्तान में असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशत गर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। सेनेटर उमर फारूक ने कहा जा रहा है दहशत गर्द एक ऐसे चौकी मार हैं, पहले कच्चे के डाकुओं से पुलिस की गाड़ियां तो वापस ले ले।
बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं, बानी पीटीआई ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि जो गुड टाइम चार्लीस थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो नाम किसी का नहीं लेंगे, उनको सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। मियांवाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ, वो ICU में भी रहे। PTI की बानी चेयरमैन के साथ जेल इंतजामिया के रवैये की शदीद मजम्मत। कोर कमेटी इजलास में तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का फैसला। इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील। 15 सितंबर लाहौर का जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस मुलतवी करने का फैसला। तहरीक इंसाफ अब 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेगी। कोर कमेटी इजलास में बानी PTI के कानूनी केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी का बलूचिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार, कहा हुकूमत बलूचिस्तान के हालात को संजीदगी से कंट्रोल नहीं कर रही। आम सारिफ की तरह इंडस्ट्री को भी बिजली बिल्स पर रिलीफ चाहती हूँ, महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा वजारत आला चैलेंजिंग जॉब है, 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को नाफिज करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे आ रहे हैं, इंडस्ट्री से मिलकर टेफ्टा के कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से गरीब सारफीन को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से जूम पर गुफ्तगू, कहा विफाकी हुकूमत ऐसा रिलीफ दे जो पूरे मुल्क के लिए हो, गरीब आवाम को बिजली के बिल्स में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा वज़ारत तवानाई बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, हम रिलीफ का फार्मूला बनाकर सूबों से शेयर करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा हम चाहते हैं 500 यूनिट वाले सारफीन को रिलीफ दिया जाए। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट सखर जेल का बेटा कच्चे के डाकुओं से बाजियाब, SSP खैरपुर ने जमील रिंद को बुरसा के हवाले कर दिया। जमील रिंद को 3 हफ्ते कबल खैरपुर से अगवा किया गया था, घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितना अल ख्वारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में 13 खारजी जख्मी हुए। ऑपरेशन से फितना अल ख्वारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका पहुंचा। 28 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द मारे जा चुके। फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी तक कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहेंगी।